बाइबल हमें बताती है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानिंद बनाया, अपने जैसा बनाया। यीशु मसीह ने भी कहा, मैं वैसे ही काम करता हूँ जैसा मैं बाप को करते देखता हूँ। हमें भी वैसे ही काम करना है जैसा हमारा आसमानी बाप काम करता है। वो किस तरह से ईमान को इस्तेमाल करता है। जब हम रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 4 बाब उसकी 17वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, चनाचल लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया, उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया, और जो मुर्दों को जिंदा करता है और जो चीज़ें नहीं हैं उनको इस तरह बुला लेता है कि गोया वो हैं। खुदावन इस तरह से काम करता है, जो चीज़ें नहीं हैं उनको इस तरह से बुला लेता है कि गोया वो हैं। हम दुआ करते हैं लेकिन हमारी दुआ फ़र्क है। ये ईमान जिस तरह से खुदा बोलता है हमें उस तरह से बोलना है। जो चीज़ें नहीं हैं उनको इस तरह से बुला लेता है गोया कि वो हैं। ये खुदा की खूबी है और इस खूबी को इस्तेमाल करते हुए खुदा के लोग हमें बाइबल में नज़र आते हैं। आज हम एक मुख्तलिफ दुआ को सीखने वाले हैं जो खुदा के बंदा यूना ने की। यूना की किताब उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। सुनिए, ये एक मुख्तलिफ दुआ है। लिखा है, तब यूना ने मछली के पेट में खुदावंद अपने खुदा से ये दुआ की। यूना की जगह जहाँ पर वो दुआ कर रहा है वो मछली का पेट है। वो मछली के पेट के अंदर था और इससे पहले कभी किसी ने शायद ये ना सुना हो कि मछली के पेट में से कोई बाहर आया है। ऐसी हालत में था जहाँ बिल्कुल नाउमीदी थी और वहाँ पर इस नाउमीदी की हालत में यूना क्या दुआ कर रहा है, सुनिए मेरे साथ। लिखा, मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की और उसने मेरी सुनी। अभी वो मछली के पेट में है लेकिन पहली लाइन ही उसने क्या कही, मैंने मुसीबत में अपने खुदा से दुआ की और खुदावंद ने मेरी सुनी। लिखा, मैंने पताल की तह से दुहाई दी, तूने मेरी फरियाद सुनी। वो अपनी मुश्किलात खुदा को नहीं बता रहा कि मैं मछली के पेट में हूँ, मुझे यहाँ से बचा। नहीं, वो ईमान से कह रहा, खुदा तूने मेरी सुनी। लिखा, तूने मुझे गहरे समंदर की तह में फेंक दिया और सैलाब ने मुझे घेर लिया। तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गईं और मैं समझा कि तेरे हजूर से दूर हो गया हूँ, लेकिन मैं फिर तेरी मुकद्दस हैकल को देखूंगा। वो मछली के पेट में है और वो ईमान से कह रहा है, मैं तेरी मुकद्दस हैकल को देखूंगा। सैलाब ने मेरी जान का मुहासरा किया, समंदर मेरी चारों तरफ था, बहरी नबात मेरे सर पर लिपट गईं, मैं पहाड़ों की तह तक गर्क हो गया, ज़मीन के अडबंगे हमेशा के लिए मुझ पर बंद हो गए। तू भी ए खुदा मेरे खुदा, तूने मेरी जान पताल से बचाई। वो ईमान की बोली बोल रहा है कि खुदा ने मुझे बचा लिया, मैं हैकल में जाऊंगा। और आगे लिखा है, जब मेरा दिल बेताब हुआ तो मैंने खुदावंद को याद किया और मेरी दुआ तेरी मुकद्दस हैकल में तेरे हजूर पहुंची। जो लोग झूठे माबूदों को मानते हैं वो शफकत से महरूम हो जाते हैं। मैं हम्द करता हुआ तेरे हजूर कुर्बानी गुजरानूंगा, मैं अपनी नजरें अदा करूंगा, निजात खुदावंद की तरफ से है। एक अलग तरह की दुआ है जिसमें अपनी मुसीबत खुदा के सामने नहीं रखी गई बल्कि ईमान से उस मुसीबत में से निकलने का इकरार किया गया है। मैंने खुदा से दुआ की, खुदावंद ने मेरी सुनी। मैंने फरियाद की, उसने मेरी फरियाद सुनी। मैं मुकद्दस हैकल को देखूंगा, मैं खुदा के हुजूर कुर्बानियाँ चढ़ाऊंगा, नजरें अदा करूंगा। ये ईमान वाली दुआ है। ये वो ईमान है जो जिसे नहीं है उनको इस तरह बुला लेना गोया कि वो हैं। और जब उसने ऐसी ईमान की दुआ की तो लास्ट आयत 10वीं आयत में लिखा है, और खुदावंद ने मछली को हुक्म दिया और उसने यूना को खुशकी पर उगल दिया। आए अपनी दुआ को बदलिए, ईमान की दुआ करना शुरू कीजिए, ईमान के साथ बोलना शुरू कीजिए। खुदावंद आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। गॉड ब्लेस यू।